यस, थैंक यू। तो हमने जो विषय हमने पिछले बार जो संदेश मैंने अधूरा छोड़ा था, उसको मैं आज थोड़े पूरा करने की कोशिश करूँगा। और वो विषय क्या था कि मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि बहुत सारे मसीह लोगों को ऐसा लगता है, अभी भी मेरे ऊपर श्राप है, अभी भी मैं श्राप में पड़ा हूँ, अभी भी मुझे क्या है, मेरे पीछे शाप लग रहे हैं। लेकिन वही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में हमें आशीष पाए हैं। और कौन से आशीष प्रभु यीशु मसीह में हमें मिले हैं, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपसे बात कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूँ। तो पहला जो मैंने आशीष आपको बोला था, वो सबसे बड़ा आशीष था। अब्राहम के द्वारा यीशु मसीह में हमें पवित्र आत्मा को एक सबसे बड़ा परमेश्वर ने आशीष दी है। दुनिया में चाहे आपके पास कुछ आए या ना आए, आपने कुछ पाए या ना पाए, आपका कुछ कमाया या ना कमाया, कुछ भी हो, लेकिन आपको और मुझे मसीह लोगों को पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा को लेना जरूरी है। पवित्र आत्मा को अपनाना जरूरी है, मतलब वो सबसे बड़ा हमारा धन है। हालेलुया। वही तो सबसे बड़ा आशीष, वही तो सबसे बड़ा दान, वही से सबसे बड़ा हमें ताकत परमेश्वर पिता ने मसीह लोगों को दी है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। है ना? सही है कि नहीं? उसके बिना तो कुछ नहीं चल सकता। हमें अगर आत्मिक जीवन चलाना है, आत्मिक जीवन में जय के साथ चलना है, और आत्मिक जीवन में ही आत्मिक लड़ाई को जीतना है, आत्मिक जीवन में हमें आत्मिक दृष्टि को प्राप्त करना है, आत्मिक बातें को समझना है, आत्मिक बातें कहनी है, तो हमें आत्मा का सामर्थ्य की जरूरत है, आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, आत्मा की अगुवाई की जरूरत है, आत्मा से चलने की जरूरत है। और वही यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को, मसीह लोगों को, ये दान के स्वरूप में दिया है। पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या है? एक दान के स्वरूप में, एक आशीष के स्वरूप में दिया है। इसके लिए कोई पैसा देना होता है, धन देना होता है, उसके लिए आपको कुछ नाचना गाजना हो या कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर पिता ने उसके बच्चों को, उसके लोगों को स्वर्ग से भेजा हुआ सबसे बड़ा दान है, पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? Yes, Pastor ji, yes. आमीन। तो आज उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पास्टर सोल कंडोला है, पास्टर भगत है, और रेगुलर जो इस मीटिंग पे, इस मंच पे आने वाले जो रेगुलर प्रचारक है, जैसे भगत पास्टर हर मंडे को आते हैं, और पास्टर सोल हर बुधवार को आते हैं, और उसके साथ साथ और भी कोई प्रभु के दास होंगे जो हर समय आके कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जैसे राजू थॉमस अभी नहीं आ रहे हैं, तो उनका वापस बुलाना चाहिए, लेकिन शायद वो बिजी होंगे। तो इस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये लोगों ने आपको पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें सिखाई होगी, सिखाते होंगे, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मेरे आत्मा में जो विषय आपको बताने के लिए बोला है कि हमारे अंदर हमारे अंदर पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, ये आत्मा जब निकल जाती है, तो उसकी जगह पवित्र आत्मा लेती है। यानी कि हमारा जीवन जो है आत्मा से चलाए जाते हैं। तो कुछ चंद वचन मैं आपके लिए पढ़ के आगे का आशीष के में मैं प्रवेश करूंगा। तो चंद वचन पढ़ेंगे आपके लिए, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं पढ़ूंगा। उसमें से मैं प्रचार नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा, और फिर आगे हम अगले आशीष में जाएंगे। तो मेरे पास अभी क्या है, मैं मराठी बाइबल लेके आया हूँ, मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है। लेकिन मैं वचन बोलूंगा, तो किसी के पास अगर हिंदी बाइबल है तो प्लीज मेरे लिए पढ़ना, मुझे मदद करना, मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो मैं आपके लिए पहला एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो है एजकेल की किताब 36 का 26 है, मुझे लगता है पढ़ेंगे। अगर आपके पास है तो मेरे लिए आप पढ़िए जरी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितना एजेकल का? 36 का। प्रेज द लॉर्ड। 36 का मुझे लगता है। तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे हाँ, भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा
और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको हाँ। मांस का हृदय दूंगा। आमीन। हाँ, आगे पढ़िए, आगे मैं पढ़िए। अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे हाँ। नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। हाँ, देखो ये तो वाचा है, वादा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखना, एक समझ में आना चाहिए हमें कि परमेश्वर खुद अपने लोगों को नया पवित्र आत्मा देने का वादा कर रहा है, वाचा कर रहा है। तो इसका मतलब है दुनिया में परमेश्वर पिता के सिवा कोई भी पवित्र आत्मा दे नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, कोई भी दे नहीं सकता। तो कोई उदाहरण लोग देते हैं कि एलिया ने एलीशा को अभिषेक दिया। तो यहाँ पे रखिए, देखिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एलिया ने अपने आत्मा का अभिषेक नहीं किया। एलिया के पास जो सामर्थ्य था ना, उसका दुगना सामर्थ्य का अभिषेक उसको दिया। ध्यान में रखिए, एलिया में जो सामर्थ्य था उसका दुगना सामर्थ्य एलीशा को दिया। आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं दिया। उसके अंदर जो सामर्थ्य था, जो कृपा थी, उसको दुगना दिया। यानी कि एलिया ने अगर 8 चमत्कार किए तो एलीशा ने 16 चमत्कार किए। इतना ही था वो काम। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पवित्र आत्मा का ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब पवित्र आत्मा हमें देता है, नई आत्मा हमारे अंदर डालता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर देता है, तो वो आत्मा टेम्परेरी नहीं रहती। उस प्राचीन काल में जो आत्मा थी वो टेम्परेरी थी, तात्कालिक थी। वो ज्यादा दिन तक, जैसा हम शिमशोन देखते हैं, शिमशोन के बारे में सुना होगा। वो इतना ताकतवर, इतना बलवान था। उसने बहुत शत्रुओं को हराया था, मार पीटा था। उसके अंदर जब भी आत्मा आती थी, उसके अंदर आत्मा आती थी तो बलवान बन जाता था। आत्मा चली जाएगी तो बलहीन बन जाता था। तो वो एक टेम्पररी उसके ऊपर आत्मा आती थी और जाती थी। लेकिन नया कृपा युग में ऐसा नहीं है। कृपा युग में हमारे अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा भेजी है, वो आत्मा हमारे साथ रहती है, हमारे साथ रहती है, हमारे साथ जब तक मसीह लोगों का जीवन धरती के ऊपर है, तब तक वो उसके साथ रहेगी, उसको मदद करेगी, उसको सहायता करेगी, उसको चलाएगी। तो उस पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा जो काम है हमारे अंदर आने के बाद, कि हम परमेश्वर के विधियों को और नियमों को अच्छी तरह से क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यानी कि आपको परमेश्वर की आज्ञा पालन करना नहीं आता, परमेश्वर जो वचन आपको देता है उसके अनुसार चलने नहीं आता। इसका कारण यही है कि हम पवित्र आत्मा से चलाए नहीं चलते। ऐसा ही है ना हंसा बहन? यस यस, बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्योंकि मनुष्य तो बलहीन है, मनुष्य में कमजोरी है, कमी है, मनुष्य तो गलती करता है, चूक जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति आत्मा से चलाया चलता है तो पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं करता। पवित्र आत्मा कभी परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। पवित्र आत्मा कभी भी पिता परमेश्वर को ठुकराएगा नहीं। अगर वही आत्मा हमारे अंदर है और वो पवित्र आत्मा आपको चलाई जाती है, तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति, कभी भी परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं काम करेगा, क्योंकि वो नहीं चल रहा है, पवित्र आत्मा उसको चलाती है। ऐसा ही है ना? प्रेज द लॉर्ड जीसस। है वचन Yes. हमने सुना है ना कि आप मेरे विधियों के अनुसार चलोगे। फिर इस्राएल लोग हर दिन पाप करते, गुनाह करते, अपराध करके चलते थे। बार बार परमेश्वर उनको भविष्यवक्ता भेजता था, उनके अपने नबियों को भेजता था, दासों को भेजता था, उनको करेक्ट करो, उनको संभालो, उनको बोलो, सुधारो। लेकिन वो नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर जो है हमेशा आज्ञा पालन न करने का आत्मा था। तो आज नया नियम में, कृपा युग में हमारे पास प्रभु यीशु मसीह चला गया। यीशु मसीह अपने चेलों को बोला, मुझे पिता के पास जाना जरूरी है। जब मैं जाऊंगा तो आपके लिए एक सहायक, एक मददगार मैं भेजूंगा, वो सत्य की आत्मा मैं भेजूंगा। और उसने भेजा, सत्य की आत्मा को भेजा, और वो हमारे साथ हमेशा रहता है। एक व्यक्ति जब पश्चाताप करता है, विश्वास करता है, सुसमाचार को स्वीकार करता है, प्रभु मसीह को स्वीकार करता है, तो उसके अंदर की जो अशुद्ध आत्मा है, पाप आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, अज्ञान की आत्मा, वो निकल जाती है और पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाती है और रहती है।
तो वो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो टेम्परेरी नहीं है अभी। और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तब तक वो हमारे साथ रहती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ऐसा ही हमें बाइबल सिखाती है, सही है कि नहीं? यस सही है। यस हाँ, सही है। नहीं, कुछ लोगों सही के है। मैंने देखा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनके अंदर की जो आत्मा है ना, कुछ समय में जाग जाती है, बाकी समय में ठंड हो जाती है। कैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको कैसे बताता हूँ। अभी आपके कलीसिया में जहाँ पे आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, वहां पे आपके प्रभु के अगुए दास होंगे ना, पास्टर लोग होंगे ना, यस यस है। यस होंगे। होते हैं, है ना? तो वो पास्टर लोग जो है, आपने उनको मान्यता दी है, आपने उनको मान्यता दी है कि हमारे पास्टर है, ये हमारे अगुआ है, ये झुंड को चलाने वाले हैं, ये अभिषिक्त दास है। तो वो उनके साथ आप रहते रहते क्या है कि आप उनके साथ आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसी समय अगर आपके कलीसिया में बेन्नीहीन आ जाता है, कौन आ जाता है? बेनिहीन। बेनीहीन। अभी हर समय आपके साथ आपके कलीसिया में रहने वाले आपके पास्टर आपके सामने रहते हैं, लेकिन अचानक बेन्नीहीन आ जाएगा, तो उस समय जो है ना, लोगों का जो उत्साह होगा, आत्मा में जो नया उत्साह होगा, और अपने हर समय अपने सामने रहने वाले पास्टर के सामने और नया व्यक्ति आने और बेनियन के सामने उनका अनुभव अलग होगा। इस समय क्या करेंगे, इतने ज्यादा उछल कूद करेंगे, इतने ज्यादा जैसे छत फाड़ रहे हैं, है ना? ऐसा लगेगा कि छत फाड़ के ऊपर जाएंगे। लेकिन जो पास्टर आपके साथ है उसके सामने आपको कुछ नहीं लगता है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ लोगों का आत्मा का जो ये होता है ना, वो सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, या जो सीजन के अनुसार, सीजनेबल पवित्र आत्मा बोलते हैं उसको, सीजनेबल अभिषेक। समझ में आता है ना? कभी नीचे, कभी ठंड, कभी ऊंचा, कभी एकदम शांत। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा ऐसा कभी नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आगे अंदर है तो 24 घंटे ही आपको चलाएगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। उसका सादा उदाहरण मैं आपको बताऊं क्या? सुनना है क्या आपको? जी सर जी। हाँ यस यस यस। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सादा उदाहरण मैं बोलता हूँ आपको। पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे, सही है? प्रेरित हाँ काम 16 अध्याय में हम 25 वचन सही से है। पढ़ते हैं। पौलुस और सीलास बंदी गृह में थे, कारागृह में थे, जेल में थे। उनको फटके मिले थे, हाथों पैरों में बेड़ियां थी, जख्मी हो गए थे, खाना भी नहीं था, भूखे थे, नंगे थे। उनको छुड़ाने वाला, मदद करने वाला कोई भी नहीं था। ये दोनों प्रभु के दास, कोई गुनाह किया था, अपराध किया था, इसके वजह से नहीं, सुसमाचार प्रचार के लिए उनको पकड़ के उसमें जेल में डाला था, बंद किया था। और वो जख्मी थे, हाथों पैरों में बेड़ियां था, कोई साथ में नहीं था। तो वहां पे आपको लगता है कि पवित्र आत्मा को बेड़ियों में बंद कर रखा है। आपको लगता है कि इस अवस्था में उन्होंने क्या करना चाहिए था। लेकिन ऐसे अवस्था में भी उसका शरीर को उन्होंने तकलीफ दी थी, लेकिन उसके पवित्र आत्मा का जो अभिषेक उनके अंदर था उसको बांध नहीं सके। वहां पे देखते हैं कि हम आधी रात हो गई तो उन्होंने भजन और प्रार्थना की, बोले आत्मा में भजन और प्रार्थना की, वहां की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए और बहुत सारे लोगों का उद्धार हो गया। एक सादा उदाहरण मैंने आपका बताया। कैसी परिस्थिति है, वहां की अवस्था, परिस्थिति क्या थी, किस परिस्थिति में लोग थे, प्रभु के दास थे। उनके शरीर को तकलीफ पहुंचाई, लेकिन उनसे उसके अंदर का जो अभिषेक है, उनके अंदर का जो पवित्र आत्मा है, वो तो वीडियो में नहीं बंद रखा। वो तो परिस्थिति अवस्था को देख के नहीं आया, है ना? अरे अभी जेल में है, अभी कैसे जाएंगे, आधी रात हो गई है, कैसी आराधना करे, कैसा भजन गाए, कैसी प्रार्थना करे, अरे लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा, जेल के आदि करे, हमें क्या बोलेंगे। ये सब वो पवित्र आत्मा नहीं देखा। उनके अंदर सच्चा पवित्र आत्मा था, उसको पकड़ नहीं सके। उस अवस्था में भी उन्होंने क्या किया है, भजन और गीत गाए और प्रार्थना की, बोले, है ना? यस यस।
जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो हम गीत गाते हैं ना। हाँ, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं नाचूंगा गाऊंगा, मैं गाऊंगा गीत गाऊंगा। ये सिर्फ गाना गाते हैं, सिर्फ गाते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। तो गीत कौन सा गाना है वो भी सोच समझ के गाना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ध्यान में रखना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है तो मैं नाचूंगा गीत गाऊंगा, मैं गाऊंगा, सबको बताऊंगा, ताली बजाऊंगा। ये सिर्फ गाते हैं, लेकिन उस गाने का जो सच्चा अनुभव ये जीवन में नहीं रहता है। इसको बोलते हैं झूठी आराधना। आत्मा से सच्चाई से नहीं होती है, दिखावा होता है सिर्फ, है ना। बताइए भाई, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। सही बात है। है ना, सही है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर परमेश्वर की सही आत्मा है। आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको चुप नहीं बैठने देगा। कौन सी भी अवस्था हो, कौन सी भी परिस्थिति हो, कहीं भी हो आप, ट्रेन में हो, बस में हो, बाजार में हो, किधर भी, वो आत्मा आपके अंदर है तो वो आत्मा आपसे क्या करेगी? आपको चलाएगी। हर स्थिति में, हर अवस्था में आपको चलाएगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पहला जो पवित्र आत्मा का आशीष हमें मिला है, प्रभु ने वो सबसे बड़ा आशीष हमें दिया है। हालेलुया। सबसे बड़ा आशीष, धन से, पैसे से ज्यादा, धन से ज्यादा, चंगाई से ज्यादा, शरीर के तंदुरुस्ती से भी ज्यादा, बच्चों से भी ज्यादा, घर से भी ज्यादा, काम से भी ज्यादा, नौकरी से भी ज्यादा, है ना, शांति से भी ज्यादा, सबसे बड़ा आशीष जो अगर हमें दिया है वो है पवित्र आत्मा का आशीष। आपको और मुझे दिया है यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो व्यक्ति इस आशीष से भरा है वो दुनिया में सबसे बड़ा धनवान है। मैं तो कहता हूँ आत्मिक रूप से सबसे बड़ा धन प्राप्त किया है। ये जो आशीष है ना, मिस्टर अंबानी और मिस्टर अदानी के पास भी नहीं है, बिल गेट्स के पास भी नहीं है, प्रेज द लॉर्ड जीसस। बोर्जेस के पास भी नहीं है, मित्तल के पास भी नहीं है। उनके पास तो अब्ज रुपया है, इतने मिलियंस डॉलर उनके पास है, इतने पैसे वाले, धन दौलत वाले हैं, लेकिन उनके पास ये दौलत नहीं है। परमेश्वर की सच्ची पवित्र आत्मा की दौलत उनके पास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। झोपड़ी में रहने वाला, फुटपाथ पे रहने वाला, बूट पॉलिश करने वाला एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अगर वो पानी का बपतिस्मा लेके उसको अगर पवित्र आत्मा का दान पाता है, वरदान पाता है, तो बूट पॉलिश करने वाला भी व्यक्ति अडानी से भी अमीर है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उसके Yes, पास गाड़ी नहीं, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास धन दौलत नहीं है, खाने के लिए अच्छी चीज नहीं है, रहने के लिए अच्छे आजू बाजू में कोई लोग नहीं है, उसको बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन ये एक बात है, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा का दान उसको मिला है। मैं कहता हूँ उसके जैसा धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्योंकि ये धन से और पैसे से नहीं मिलता। मेरे पास दुनिया में आकाश के नीचे 3 प्रकार की आत्मा करती है। मैंने बोला था, एक शैतान की आत्मा है, पाप आत्मा है, दूसरा है अपने खुद का आत्मा, दूसरा है परमात्मा और एक पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये पवित्र आत्मा सब लोगों को नहीं मिलती, शुद्ध आत्मा सब लोगों को नहीं मिलती। जो यीशु मसीह के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जो प्रभु में चलते हैं, ऐसे लोगों के अंदर ये आत्मा है। और वही पवित्र आत्मा जो है हमको सीधे रास्ते से चलाती है, परमेश्वर के वचन को आगे पालन करने की हमें शक्ति देती है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वही परमेश्वर का ज्ञान देती है, वही आराधना भक्ति कैसे वो हमें ज्ञान देती है। ये सबसे बड़ा वरदान प्रभु ने हमें दिया है, ये सबसे बड़ा आशीष उस मसीह में हमें मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और 1-2-3 वचन पढ़ के हम आगे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। रोमियो की पत्री 8 का 9वां वचन। रोमियो की पत्री 8 का 9। मेरे पास मराठी है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु हाँ। आत्मिक दशा में हो। यदि हाँ। किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। आमीन। हाँ, तो सीधा सीधा
पौलुस रोमियो को कह रहा है, रोमियो की कलीसिया को सीधा सीधा बता रहा है, हमें भी बता रहा है, पवित्र आत्मा बता रहा है कि प्रेज द लॉर्ड जीसस, थैंक यू। हम हमारे अंदर दो प्रकार का नियम है, एक है शरीर का नियम, एक है आत्मा का नियम। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है। शरीर का नियम है, पवित्र आत्मा का नियम है, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है। तो पवित्र आत्मा का नियम और शरीर का नियम, अभी जब हमारा शरीर ज्यादा बलवान हो जाएगा या शरीर ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो हमारा आत्मिक जीवन कम हो जाएगा। इसीलिए क्या है, शरीर ज्यादा अगर काम करने लगेगा आत्मा से ज्यादा तो हमारी शक्ति ताकत कम हो गई है। लेकिन हमारे आत्मा, पवित्र आत्मा की ताकत, पवित्र आत्मा की शक्ति और पवित्र आत्मा ज्यादा काम करेगा तो हमारा शरीर का नियम कम हो जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शारीरिक व्यक्ति नहीं, आत्मिक व्यक्ति बनो। अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम क्या करेंगे, मृत्यु को पाएंगे। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जीवन को पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यही रोमियो की पत्री में हमें सिखा रहा है 8वां अध्याय। हालेलुया। तो वो कहता है कि आप शारीरिक दशा में नहीं है, अभी आत्मिक दशा में है, क्योंकि आपके अंदर कौन सा आत्मा है, मसीह का आत्मा है। और जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का नहीं है। सीधा यहाँ पे सर्टिफिकेट दे रहा है पौलुस, सर्टिफिकेट दे रहा है कि आप किसके हैं। सही है गलत है? सही है, सही। हाँ, एक सर्टिफिकेट दे रहा है आप किसके हैं। आमीन। आत्मा का नहीं, आप मसीह के हैं क्या नहीं, इसका सबूत वो सर्टिफिकेट दे रहा है। जो मसीह का है उसको उसका एक सर्टिफिकेट है, कौन सा, कि वो उसके अंदर मसीह का आत्मा है तो वो मसीह का है, नहीं तो मसीह का जन नहीं है। सीधा हमें यहाँ पे पौलुस दिखा रहा है कि मसीह के जन कौन है। जिनके अंदर मसीह का आत्मा है वही मसीह के जन है। वही कह रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आपने वही पढ़ा ना। यस यस यस। अभी मैं नासिक गया था, कल ही मुझे लगता है नासिक में था। तो एक घर में मैंने देखा लकड़ी का बड़ा एक सूली, लकड़ी की एक बड़ी सूली देखी उनके दीवार पे लटकी हुई, और उसके पीछे एक बड़ा सा लाइट लगा था और चमक रहा था। वो पॉलिश करके रखा था, बहुत अच्छा, बोलने से अच्छा कृति थी वो, मैंने अच्छी आर्ट थी, आर्ट एक आर्टिस्ट ने बनाया था वो। तो मैंने एक सादा सवाल उनको पूछा, यीशु, बिना यीशु के सूली खाली लग रही है। ये सूली आपने जो लकड़ी की सूली घर में दीवार पे लटका रखी है, क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आएगा और उसको सूली पे देंगे? ऐसा मैंने मजाक में बोला, क्योंकि एक यीशु के बिना की सूली दिख रही है जहाँ पे यीशु नहीं है। तो जिस आर्टिस्ट ने बनाया उसको बोलो कि यीशु के साथ सूली बनाओ। तो क्या हो जाता है कि हम ज्यादा करके सूली को देखते हैं लेकिन सूली पे लटके हुए यीशु मसीह को नहीं देखते हैं। तो मैं ये क्यों उदाहरण बताया कि आपके घर में एक क्रॉस, लकड़ी का एक क्रॉस है, सूली है, या आपके घर में आपने सूली लगा कर रखी है, इसका मतलब है वो व्यक्ति मसीह है, ऐसा नहीं कर सकते। वो व्यक्ति जो है सूली घर में रखी है या घर पे लटकी रखी है, घर पे लगा रखी है, कि घर के दीवार पे उसका निशान लगा है, या फिर वो गले में एक सूली सोने का, चांदी का, लकड़ी का लेके घूम रहा है, इसका मतलब वो मसीह है। मैं कहता हूँ वो क्रिश्चियन है, मसीह नहीं है। ये सबूत नहीं है। एक मसीह होने का सबूत क्या है, सर्टिफिकेट क्या है? पौलुस बता रहा है जिस व्यक्ति के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो ईसाई लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईसाई है 40 साल से 50 साल से, लेकिन उनके अंदर मसीह की आत्मा अगर काम नहीं कर रही तो मुझे नहीं लगता है कि वो मसीह के लोग हैं। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही सही बात है। है। सही बात। हाँ? अभी इस विषय के लिए अभिप्राय की जरूरत नहीं है। इस विषय के लिए बाइबल क्या कहती है सुनना जरूरी है। मनुष्य के अभिप्राय की हमें जरूरत नहीं। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल सीधी बात कर रही है, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। कितने लोगों में मसीह का आत्मा है?
अभी मसीह का आत्मा का मतलब है, इधर एक उसने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, विशेषण इस्तेमाल किया है, मसीह का आत्मा। मसीह का आत्मा यानी कि यीशु मसीह का आत्मा। तो विचार करो, यीशु मसीह में जो आत्मा थी, उस पवित्र आत्मा ने क्या किया? उस पवित्र आत्मा क्या करता था, कैसा किया, कैसा चला, कैसा बोला, वो देखिए। वही आत्मा हमारे अंदर है। तो मसीह यीशु में जो आत्मा था और मसीह यीशु को उस आत्मा ने क्या चलाया, कैसा बोलने को लोग कहा, क्या उसके अंदर उस आत्मा ने किया, वही आत्मा हमारे अंदर है। तो वही में हमनो अनुभव हमारे अंदर आएगा। तो मैं सीधी बात कहता हूं, एक मसीह व्यक्ति में अगर मसीह का आत्मा है तो मसीह की आत्मा ने मसीह को कभी भी शराब के दुकान में लेके नहीं गया। गया क्या? मसीह यीशु ने शराब, नहीं, कभी नहीं। मसीह यीशु ने शराब का ठेला चलाया क्या? नहीं, जुआ नहीं। खेला क्या? नहीं हाँ? नहीं नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ध्यान में रखिए, अगर आपके और अंदर में मसीह का आत्मा है तो मसीह का आत्मा ये कभी नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मसीह लोगों में ये बहुत प्रॉब्लम हो गया है। बहुत सारे ईसाई लोगों के शराब के दुकानें बड़े बड़े, और उनके नाम, उनके ओनर का नाम क्या है मालूम क्या? अब्राहम, प्रोप्राइटर अब्राहम। उस दुकान का ओनर का नाम क्या है? अब्राहम। है क्या नहीं सही? यस, सही बात है। वो उसके अंदर मसीह का आत्मा है। वो मसीह के नहीं है, वो सिर्फ क्या है मालूम है? वो सिर्फ ईसाई धर्म को स्वीकार किए हुए लोग हैं। ईसाई धर्म को स्वीकार किए, यीशु मसीह को नहीं। ईसाई धर्म अलग है और मसीह यीशु का मार्ग अलग है। ये ध्यान में रखिए। अमेरिका ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया है, यीशु मसीह का नहीं। अगर अमेरिका ने यीशु मसीह को स्वीकार किया होता तो जापान के ऊपर, नागासाकी ऊपर अणुबम नहीं डालते। सही बात। समझ में आता है कि नहीं? हाँ 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 अणुबम नहीं डालते। नहीं डालते। अमेरिका में जितने भी लोग हैं ना, सारे कौन है? ईसाई धर्म के लोग हैं। उन्होंने यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ा था। यीशु मसीह मारने के लिए नहीं आया, जीवन देने के लिए आता। इन लोगों ने मारा। कितने लोग आज उस अनुभव से जूझ रहे हैं, आज भी उनके वंशज अंधे नंगे निकल रहे हैं, कोई भूला नहीं आज तक। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जान लीजिए, मसीह यीशु ने कोई अनुभव नहीं बनाया। मसीह यीशु मसीह के बाद सबसे बड़ा अनुभव क्या था? पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा सबसे बड़े बॉम्ब से भी बड़ा सामर्थ्य, ताकत उसमें रखता है। क्यों मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अनुभव बनाने वालों को भी प्रभु का वचन सुनाने वाला बना सकता है। गोली चलाने वालों को भी बाइबल का वचन बताने वाला बना सकता है। खून करने वालों को भी मनुष्य को प्रेम करने वाला बना सकता है। यह है पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा सामर्थ्य। अनुभव से, गोलियों से भी सामर्थ्यशाली है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है। सही है क्या गलत है? यानी कि अनुभव से भी ताकतवर जो अगर कोई होगा तो वो पवित्र आत्मा है, जो ऐसे लोगों को बदल देता है, लोगों में प्यार और प्रेम को भर देता है, लोगों के अंदर करुणा या दया का मन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अंदर हालेलुया मनुष्यत्व को जताता है, जिंदा करता है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। इंसानियत को जिंदा करता है, सच्चा प्यार और प्रेम और करुणा और दया को जिंदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ऐसा है हमारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। एक व्यक्ति जो पत्थर दिल वाला है, इसलिए परमेश्वर कहता है आपके अंदर से मैं पत्थर का
वो हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा। मेरे प्यारे भाई, जिसके अंदर मसीह का आत्मा है, उसका दिल जो है ना, पत्थर का दिल नहीं होता है। उसका दिल, उसका हृदय मांस का हृदय होता है। एक कोमल, एक सौम्य हृदय होता है। करुणा, दया और ममता का हृदय होता है, जो औरों के लिए उसको जलता रहता है। उसका मन, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह ने जब भी भूखे और तकलीफ में पड़े, परेशान में पड़े, परेशानी में पड़े, दुख में पड़े लोगों को देखा, तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह को तरस आ गया, उनके ऊपर तरस आ गया, उनके ऊपर दया लगी, उसको करुणा की। परमेश्वर को बहुत दुख लगा। यीशु मसीह बोला, अरे वो तकलीफ में है। नाइन गांव में विधवा का बेटा मर गया और रो रही है, तभी यीशु मसीह वहां पे चले जाते हैं, देखते हैं कि एक विधवा बहुत रो रही है, एक बेटी बहुत रो रही है अपने बेटे के लिए। उस बेटे को जिंदा करते हैं और उसको खुशी देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याईर की कन्या मर जाती है और रो रहे हैं, यीशु मसीह वहां पे चले जाते हैं, उसको जिंदा करके वो खुशी देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, जो आत्मा है मसीह में थी, वो पवित्र आत्मा क्या करती है? औरों के लिए दया और करुणा दिखाती है, आस्था दिखाती है, प्यार जताती है, इंसानियत जताती है। यही आत्मा, मसीह का आत्मा जिनके अंदर, वो मसीह का कैसा है? तो हम यहाँ पे सबूत हमें मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हमारे अंदर मसीह का आत्मा है कि नहीं, ये देखना चाहिए। क्योंकि मसीह की आत्मा जो है, प्रेम, शांति, सत्य, भरोसा और आनंद, खुशी, ये निर्माण करती है हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सिर्फ प्रचार करने से कोई फायदा नहीं है ना? पवित्र आत्मा के 9 स्वभाव को सिर्फ प्रचार करना, लोगों को सिखाना काफी नहीं होता है। सिखाने वाले के अंदर वो 9 गुण होने चाहिए। पवित्र आत्मा के जो 9 गुण है ना, उसके अंदर होने चाहिए, तभी वो सिखा सकता है। कोई भी सिखा सकता है, प्रचार करके जा सकता है, लेकिन वो प्रचार करने वाले के अंदर ये 9 गुण है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह का आत्मा जिसके अंदर नहीं, वो मसीह का नहीं है। सीधी बात प्रभु का वचन कहता है। आमीन। इसीलिए किसी भी देख के बाइबल लेके चल रहा है, गले में क्रॉस और सूली डाल के चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं वो मसीह का है। देखना चाहिए उसके अंदर मसीह का आत्मा है क्या नहीं। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 का 14वां वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। आमीन। आमीन। तो यूहन्न सुसमाचार 12 के अनुसार, 1:12 के अनुसार, जितने ने भी यीशु मसीह का स्वीकार किया, वो सारे परमेश्वर के बच्चे बनने को उनका अधिकार मिला। यानी कि अब हम पुत्र और पुत्री है। मैं ना मुझे बैठने के लिए यहाँ पे अच्छी सुविधा नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या है, भारतीय बैठक जैसा बैठा हूँ। तो पैर को तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं इस तरह से बैठा हूँ, घुटने के ऊपर आ गए हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो भी अच्छी बात है। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर के बच्चे होने का हमें अधिकार दिया है। तो हम परमेश्वर को पुत्र और पुत्री है, बेटा बेटी है। तो बेटा बेटी, परमेश्वर का बेटा बेटी को चलाने वाला दुनिया को कोई व्यक्ति नहीं, समाज नहीं, धर्म नहीं, समाज नहीं, वंश नहीं, जाति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। उनको चलाता है ना, पवित्र आत्मा चलाता है। बहुत रहस्य की बात है कि नहीं? हाँ। यस यस। परमेश्वर के बच्चों को चलाने वाला कोई समाज नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वंश नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। हमें चलाने वाला अगर कोई होगा तो वो परमेश्वर की आत्मा है। जिनको परमेश्वर की आत्मा चलाती, वही परमेश्वर का बेटा और बेटी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यानी कि जीवन जीने में और चलने में, बोलने में, देखने में, करने में अगर हमें कोई सहायता करता है तो वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से चलाया हुआ आदमी व्यक्ति परमेश्वर का बेटा और बेटी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो आज का इस सिटी है, तो मुझे चलाने वाला कौन है? प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा है या दुनिया की कोई ताकत है? नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य की ताकत से हमें चलना है।
और पवित्र आत्मा जो हमें चलाएगा तो किधर कैसा चलाएगा? सच्चाई के रास्ते पे चलाएगा, पवित्रता के रास्ते पे चलाएगा, प्रेम के रास्ते पे चलाएगा, दया करुणा के रास्ते पे चलाएगा, शुद्धता के रास्ते पे चलाएगा, प्रार्थना के रास्ते पे चलाएगा, अनंत जीवन के रास्ते पे चलाएगा, भाईचारे के रास्ते पे चलाएगा। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है कि नहीं? Yes, Yes. yes, Pastor जी. Yes. आमीन। लेकिन शैतान की आत्मा भटकाती है हमें बुराई के रास्ते पे, गंदगी के रास्ते पे, है ना, खतरों के रास्ते पे, इस रास्ते पे चलाने वाला भटकाने वाली आत्मा जो शैतान की आत्मा होती है, जो एक व्यक्ति को सच्चाई के रास्ते से, पवित्रता के रास्ते से, प्यार के रास्ते से, प्रेम के रास्ते से, शुद्धता के रास्ते से भटकाता है, वो आत्मा शैतान की आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उकसाने वाली आत्मा, भटकाने वाली आत्मा, अंधकार में लेके जाना, अज्ञान में लेके जाने वाली आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा नहीं हो सकती, वो तो शैतान की दुष्ट आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाने वाली आत्मा, परमेश्वर के विश्वास से नीचे गिराने वाली आत्मा, प्रार्थना में कम करने वाली आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति में न आने देने वाली आत्मा, वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि पाप की आत्मा, शैतान की आत्मा कौन सी है और पवित्र आत्मा कौन सी है, प्रभु की आत्मा, मसीह की आत्मा कौन सी है, हमें समझ में आना चाहिए। और मसीह का आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा हमें चलाती है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और परमेश्वर की आत्मा हमेशा क्या करती है? वचन की तरफ लेके जाती है, आज्ञा पालन की तरफ लेके जाती है, आत्मा की आराधना की तरफ लेके जाती है, नए वरदानों की तरफ लेके जाती है, भाईचारे की तरफ लेके जाती है। यही तो मसीह की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। और ऐसे आत्मा से चलाए हुए लोग परमेश्वर के बच्चे, बेटा बेटी ही कहेंगे ना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा जो है, वो हमें स्वर्गीय परिवार का सदस्य बनाती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अभी धरती के ऊपर, हाँ, भारत के एक सिटीजन है, भारत के एक नागरिक है, भारत के रहने वाले भारतीय है। तो भारतीय नागरिक होने के लिए आपके पास भारत सरकार ने कुछ आइडेंटिटी दे दी है आपको, कुछ आइडेंटिटी, पहचान पत्र आपको दिया है। कौन सा है? पहचान पत्र, आधार कौन सा कार्ड. पहचान पत्र? आधार कार्ड. आधार कार्ड. चुप बैठ। क्या है? अब मेरे भाभी के घर में है, इसलिए मैं कहता हूँ। तो एक पहचान पत्र हमारे पास है, कौन सा है? आधार कार्ड, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, राशन पैन कार्ड कार्ड है, है। वोटर कार्ड है। हाँ, बहुत सारे ऐसे दिए हैं, है ना। और वो अमेरिका में लेके जाए, लंदन में लेके जाए, तो उसको कोई मायने नहीं रखेगा। लाइसेंस भी है आपके पास। अमेरिका में जाए, मैं है, देखो मैं अमेरिका में उनका एक ग्रीन कार्ड होता है, लंदन में भी उनका कुछ उसका नागरिक होने का कोई सिटीजनशिप होता है। हमारे लिए ये कार्ड होता है, एक पहचान है हमारी भारतीय नागरिक होने का, है ना। सही है गलत है? सही है पास्टर जी. सही. लेकिन आप स्वर्गीय परिवार के नागरिक है, स्वर्गीय नागरिक है। फिलिपी की पत्री में पौलुस कहते हैं हम स्वर्गीय, हमारा नागरिक तो स्वर्ग में है, हम स्वर्गीय परिवार के, उस परिवार के, स्वर्गीय परिवार के सदस्य है। उसमें का मैं अभी एक अंग बन गया हूँ, परमेश्वर पिता के घर का बन गया हूँ, परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। तो उसका जो पहचान क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका सबूत क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है? वो है परमेश्वर ने दी हुई आत्मा। उस पवित्र आत्मा हमें कहती है, हमें गलतियों के पत्र में कहे पवित्र आत्मा हमसे, हमें कहती है अब्बा पिता कहने का हमें अधिकार मिला है। वो पवित्र आत्मा से हम कहते हैं अब्बा और पिता। इसका मतलब है पवित्र आत्मा क्या है? स्वर्गीय सदस्य, स्वर्गीय परिवार, स्वर्गीय वारगिस होने का एक सबूत है। ये हमारा एक क्या है? पहचान पत्र है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बेटा बेटी, उनको चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है।
जिसके अंदर जिसको पवित्र आत्मा चलाती है वही तो परमेश्वर का बेटा और बेटी है। इसका मतलब सबसे बड़ा आशीष अगर हमारे पास है, धन दौलत से भी, हमारे अच्छी सेहत से भी, हमारे अच्छे धन दौलत से, घर से, सबसे ज्यादा बच्चों से भी ज्यादा सबसे बड़ा आशीष अगर आपके और मेरे पास प्रभु ने दिया है मसीह यीशु में, तो वह है पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes, Yes, Pastor. yes. प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और एक वचन पढ़ेंगे अगर आपके पास है तो, समय है हमारे पास और मेरे 15 मिनट है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। गलती के पत्री 5 का 16 वचन। पढ़िए। गलती 5 का 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या बोला है बबली दीदी? वापस पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम आत्मा के शरीर के अनुसार चलो। लालसा, हाँ, हाँ, यस। तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आगे पढ़िए। और क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और वे एक। सही बात है। तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है ताकि हम शरीर से लालसाओं को पूरी न करें। तो जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के लालसाओं में पड़े हैं, शरीर के लालसाओं में जाते हैं, तो सीधी बात है, वचन कह रहा है वो आत्मा के अनुसार नहीं चलते। तो हमारे अंदर 2 प्रकार का नियम है, एक शरीर का नियम है, आत्मा का नियम है। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शरीर जो है वो कमजोर है, शरीर में कमजोरी है, शरीर वीक है, शरीर गलती करता है। शारीरिक रूप में हम जब आए तो ये शरीर बहुत ही, उसमें व्याधियां है, उसमें कमियां है ना। शरीर ऐसा है जो कमजोर है, शरीर से बहुत ही बुरे काम होते हैं। लेकिन इस शरीर के लालसाओं को, शरीर के सारे इसको अगर उसको कंट्रोल करना है, उसके ऊपर जय पाना है, तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। आत्मा के अनुसार चलना, शरीर के अनुसार नहीं। शरीर कहते हैं, शरीर में जो हमारे अंग है, हमारा हाथ कहता है इसको मारो, आंख कहती है बुरा देखो, कान कहते हैं बुरा सुनो, जबान कहते हैं बुरा बोलो, है ना। इस तरह से शरीर काम करता है। लेकिन जब आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, आत्मा हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, है ना। अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा करना, ये सारी बातें जो है शरीर, यानी कि शरीर के लालसाओं को अगर हमें दबाना है तो आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, उसका आत्मा की प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि हमारा शरीर का जीवन खत्म हो जाए और आत्मिक जीवन शुरू हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शारीरिक मनुष्य और आत्मिक में 2 मनुष्य हमारे अंदर है। आत्मिक हमें मनुष्य बन के चलना चाहिए। और दुनिया में ज्यादातर लोग, 99% लोग जो हैं शरीर का जीवन जी रहे हैं, आत्मा का जीवन नहीं दे रहे हैं। शरीर के लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, शरीर को जो चाहिए वो दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। शरीर को जो अच्छा लगता है वो ले रहे हैं, है कि नहीं। शरीर के लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। सिर्फ शरीर, जो शरीर आज न कल मिट्टी होने वाला है, जो शरीर आज न कल नाश होने वाला है, जो शरीर में हर तरह की बीमारी आ जाती है, जो शरीर नाश होने वाला, जिसको कीड़े खाने वाले हैं, एक दिन जिसको जलाया जाएगा, जो शरीर का कोई फायदा नहीं है। समझ में आता है, शरीर में कितना गंदगी भरी है। आप देखते हैं क्या शरीर के अंदर, बाहर से तो चमड़ी भरी है, हमें लगता है बाहर से पाउडर पोंछ दिया और बहुत अच्छी तरह से फेयर एंड लवली लगाई, और फिर हम देखते हैं कि बाहर से शरीर गोरा है, काला है, अच्छा है, सोना चांदी पहना है, लेकिन ये शरीर के अंदर अगर झांक के देंगे तो कितनी गंदगी भरी है। आप कभी सोचा है क्या? आप लोग मेरे साथ है क्या, सुन रहे हैं क्या? हाँ, यस, सही बात है। हमें लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, बाहर से मैं बहुत अच्छा हूँ,
बाहर से तो आप अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छी जगह पे सोते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे लोगों के साथ चलते हैं, परफ्यूम मारेंगे, ये मारेंगे, वो सब करेंगे, मेकअप करेंगे, सब करेंगे। बाहर से तो हमारा शरीर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये शरीर के अंदर आगे झांक के देखेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज लॉर्ड जीसस, कितनी बदबूदार अंदर भरी है, बदबू भरी है, इतनी गंदगी भरी है इस शरीर के अंदर। आमीन। सही है कि नहीं? सही है एकदम पास्टर जी। सही है। यस यस सही है। जटिल है हमारा शरीर, इतना जटिल चीजों से बना है, इस तरह से बना है वो शरीर। मेरे प्यारे भाई बहनों, सीधी बात है, अगर कोई ऑपरेशन, मैं कभी एक जमाने में जब मैं 12वीं पास होने के बाद गया तो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास मैं ऑपरेशन थिएटर में थोड़े दिन के लिए मैं असिस्टेंट का काम किया था। असिस्टेंट, ऑपरेशन असिस्टेंट के रूप में मैंने सीखने के लिए, यानी कि काम करने के लिए गया था। यही मेरे पास में एक हॉस्पिटल था। तो मेरा काम क्या था, ऑपरेशन थिएटर को सही करना, साफ सफाई करना, और जो भी वहां भी इंस्ट्रूमेंट है उसको अच्छे से स्टेरिलाइज करके रखना, और फिर ऑपरेशन के समय में डॉक्टर को मदद करना। तो एक दिन क्या हो गया, एक औरत, जो बूढ़ी औरत थी, वो बड़ी एक जर्सी गाय को वो ऐसे रस्सी को पकड़ के चराने के लेके जा रही थी। तो वो जर्सी गाय ने क्या किया, वो जर्सी गाय ताकतवर होती है, वो जर्सी गाय ने उसको ऐसा खींचा, वो पत्थर के ऊपर वो है ना घिसट के चली गई, और उसका सर जो है कम से कम 20 इंच फट गया, उसका सर फट गया। और वो पेशेंट उसमें आया था इमरजेंसी के लिए, वो सर ऐसा फट गया था पूरा। और वो डॉक्टर ने क्या किया, मुझे बोला पॉल जल्दी आओ, एक इमरजेंसी है। मैं उनके पास गया, डॉक्टर के पास, ऑपरेशन थिएटर में। तो मेरा काम क्या, इंस्ट्रूमेंट देना, गॉज देना, पैड देना, और इस तरह से उसको मदद करना। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा चिमटा लेके ना वो उसका सर का जो चमड़ी थी ऐसी ऊपर उठाई, पूरा वो सब लाल लाल देख के मुझे ना चक्कर आने लगी। मैं एक उदाहरण आपको बताया, समझ में आता है ना, हमारे अंदर लहू देखेंगे तो डर जाते हैं, समझ में आते हैं ना। ये शरीर में इतनी गंदगी भरी है, तो हम इस शरीर के लालसाओं को पूरा करने के लिए, जो आज न कल नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, समझ में आता है ना, ऐसे शरीर के लालसाओं को लोग आज पूरा कर रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं। उनको पता नहीं है शरीर के बाहर भी एक दुनिया है, वो है आत्मिक दुनिया, आत्मिक जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए मसीह लोग और दुनिया के लोग, इसमें फर्क है। आमीन। आप लोग मेरे साथ है क्या? आमीन आमीन आमीन। यस यस 8 मिनट मेरे पास बाकी है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। ये बातें मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया। 29 साल मैंने शरीर का जीवन जीने के लिए गवाए। 29 साल में गुंडागर्दी, शराब पीना, बुरी बातें, बुरी आदतें, है ना, दुनिया की चीजें, शरीर के लालसाओं को पूरी करने के लिए 29 साल मैंने बिताए, मेरे खराब हुए उसके अंदर। लेकिन एक दिन यीशु मसीह जीवन में आए, जिसने मेरा जीवन बदल दिया, और मुझे कुछ लेना देना है किसी से। हालेलुया। मेरा लेना देना है मेरे आत्मा से, और वही मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु हमें ताकत देला, बल देला है। तो परमेश्वर के आत्मा अनुसार चलाए हुए जो लोग हैं, वो शरीर के लालसाओं को पूरी नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जब हम पवित्र आत्मा को नहीं सुनते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, पवित्र आत्मा का प्रेरणा नहीं लेते हैं, पवित्र आत्मा की बातें नहीं सुनते हैं, तो ऑटोमेटिक शरीर जिंदा हो जाएगा। यहाँ पे पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का पूरा सामर्थ्य और उसके कंट्रोल में हम नहीं रहेंगे, वहीं पे हमारा शरीर कंट्रोल करने लगेगा, और वहीं से शारीरिक जीवन शुरू हो जाएगा। ये दो नियम हमारे अंदर है। तो हमें पवित्र आत्मा से हर दिन, इसीलिए पौलुस कहता है हर दिन पवित्र आत्मा से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। कुछ लोगों को लगता है थोड़ी सी अन्य भाषा मिली, मैं पवित्र आत्मा से भर गया, अभी वापस मुझे पवित्र आत्मा को पाना, पवित्र आत्मा को लेना, पवित्र आत्मा से भरना जरूरत नहीं है। मुझे अन्य भाषा मिली, मुझे पवित्र आत्मा मिला, बस हो गया। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है हर दिन हर समय पवित्र आत्मा से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ।
बी फिल बोलेले है, बी फिल इंग्लिश में बोला है बी फिल बीइंग फिल्ड, यानी कि भरते रहना है हर दिन पवित्र आत्मा से हमें फ्यूल लेना है। हर दिन गाड़ी में हम फ्यूल डालते हैं, हर महीने में हम गैस भरते हैं, तो वो जैसा हम भरते रहते हैं खत्म होने का, वैसी तरह से हमें परमेश्वर की आत्मा का फ्यूल हमारे अंदर भरते रहना है ताकि हम शरीर की लालसा पूरी न करे, आत्मा के अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। यस मत्ताइस भाई, बीइंग फिल बोला है, राइट? फिल्ड बोला नहीं है। फिल्ड हो गया, फुल हो गया, अभी बस करो। पवित्र आत्मा कभी नहीं कहेगा, पवित्र आत्मा कहेगा ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। कुछ लोगों का वहीं पे खत्म हो जाता है। अन्य भाषा मिली, 4 भाषा बोली, खत्म, उनका पवित्र आत्मा हो गया। मुझे पवित्र आत्मा मिला, बाकी कुछ नहीं, यहाँ से आगे कुछ नहीं करना है। गलत बात है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हर दिन पवित्र आत्मा से हमें अनुसार चलना होगा, तभी हम शरीर के लालसाओं क्या करेंगे, पवित्र आत्मा को हमें अनुभव करेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देख के प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। ये 5 मिनट है आपके अभिप्राय के लिए, आपके विचार के लिए, आपके समय में दे रहा हूँ ये 5 मिनट, बाकी 4 मिनट है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मत्ताइस भाई आपके पास अभी अभिप्राय विचार। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की दर्द भी भाग जाता है जब नाम मेरे खुदावंद यीशु मसीह का आता है। पवित्र आत्मा से ये शरीर भर जाता है जब मेरे यीशु का नाम इस दिल में बस जाता है। जब आपके जीवन में यीशु मसीह का नाम बस जाएगा, यस, आप यकीन रखें, पवित्र आत्मा आपको छू लेगा, पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे, क्योंकि उसका स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, और वो चाहता है कि हमें हर दिन पवित्र आत्मा में भरना है। इस संसारिक जीवन में अगर पवित्र आत्मा हमारे पास ना रहे, हमारे साथ ना रहे, अगर हम पवित्र आत्मा से भरे ना रहे, तो जीवन में चलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हर दिन पवित्र आत्मा से भरना है, हर दिन पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन के द्वारा ना चाहते हुए जाने अनजाने में भूल चूक गलतियाँ होती है। और पवित्र आत्मा हमें रिवील कराता है इन सारी बातों से, और वो हमारे अंदर में हर दिन नया नया चीज़ों को उत्पन्न करता है ना। हमारे अंदर प्रेम, आशा, विश्वास, भरोसा, नम्रता, संयम, धीरज, कई सारी बातें जो हमारे जीवन में देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभु के दास को इन बहुमूल्य संदेशों के लिए, और सच में बहुत कठिन अवस्था में बैठ करके उन्होंने आज के संदेश को दिया है ना, बहुत तकलीफ में, लेकिन देखिए ये हमसे और आपसे प्रेम करते हैं। और बहुत सारे दासों का नाम उन्होंने लिया और खुद अपना नाम नहीं लिया। यही है समर्पण। हालेलुया। प्रभु पास्टर पॉल को बहुत आशीष दे, ब्लेस करे, और इनके सेवकाई में और इनके हर एक कार्यों में परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। हमारी दुआ है परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, इनके आत्मिक जीवन को और भी अधिक दृढ़ और मजबूत करे, परिवार को परमेश्वर और भी अधिक मजबूत करे। और प्रभु की सेवा जब उन्होंने अपने जीवन से, अपने तन मन धन से करने के लिए निकल पड़े हैं, प्रभु इनकी सहायता करे, मदद करे। और इन्होंने जाना है वास्तव में कि पवित्र आत्मा का फल क्या है और पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है, और कैसे उन्होंने संसारिकता को छोड़ करके प्रभु के पीछे चलना स्वीकार किया है। पिछले 29 साल उन्होंने बताया कि 29 साल वो अंधकार में थे, और जब से उन्होंने प्रभु को जाना तब से लेकर के अब तक वो प्रभु के साथ हैं। और मुझे लगता है कि शायद 30-35 साल से ज़्यादा उम्र से वो प्रभु में हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। प्रभु उनको और भी अधिक ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूँ आज के संदेश से आप सब ने आशीष पाई है। हालेलुया, हालेलुया।